दी। चलो मैं ये कह रही हूँ, सास ससुर का फेवर ले रहे हो, लो, बढ़िया बात है, लो। और जाहिर सी बात है कि 2 फेवर हो। अपना, जिनके पास अभी कुछ समय पहले घर खर्च के लिए पैसे नहीं थे, हला तक कि एक छोटी सी वॉशिंग मशीन तक के लिए पैसे नहीं थे, अचानक से इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो कि ये घर खरीदने के लिए तैयार हैं। और वो भी घर, आजकल इतनी महंगाई के दौर में कोई 10-20 हज़ार या 10 लाख में तो घर आता नहीं भाई, करोड़ों की बात होती तब आप घर ले सकते हैं। अभी तक एडजस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, 2 बच्चियों की माँ अकेली खाली यूट्यूब के सहारे से गुजारा कर रही थी। अब उसके पास अचानक से ऐसे एकदम पैसे कहाँ से आ गए। सूरज जी, राजवीर जी सब कुछ साथ लेके चले गए। सास ससुर ने फार्म हाउस दिया नहीं, शिवपुरी वाला घर दिया नहीं, मथुरा वाला घर दिया नहीं, सब कुछ सपना ने छोड़ दिया। उन्होंने खुद बताया, मैं अकेली निकली हूँ, मैं सब जमीन जायदाद पर लात मार के आई हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं अपनी दम पर सब करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसमें सूरज जी का बर्थडे विश मनाया गया है। सब कुछ ठीक है, अगर आप लोगों के पास दुख है तो आप केक कटिंग क्यों करते हैं भाई? केक कटिंग करके दुख मनाया जाता है, दुख तो दिलों में होता है, ना कि केक कटिंग करके। देखो, मैं मानती हूँ कि उसका दुख सबसे बड़ा है सपना का, लेकिन माँ बाप का भी दुख कम नहीं जिन्होंने अपने जवान 2 बेटे खोए, उनकी दुनिया ख़त्म हो गई। भाई आपकी 2 बच्चियाँ थी, आपके साथ हैं, वो किसके सहारे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे? बूढ़े माँ बाप, देखिए जैसे आपके लिए अभी जो लड़कियां हैं वैसे ही उनके लिए तो वो लड़के थे। मान लो उनका दुख भी बराबर का है आपके दुख से। ये मत सोचो कि माँ बाप का दुख कम है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, ये लोग ना सोशल मीडिया पे आके व्यूज के लिए क्या क्या करते हैं। कभी सूरज जी को गालियाँ पड़वाते, ठीक है अगला बंदा मर गया, मर गया, कहते नहीं मरे मराए इंसान की तो चीज़ें संभाल के रखी जाती हैं या छोड़ दी जाती हैं, उनको गालियाँ नहीं पड़वाई जाती। अगर सूरज जी मर गए थे, आपने उनके साथ सब कुछ सही दिखाया था, जनता को पॉजिटिविटी दिखाई थी कि सूरज जी मुझे बहुत चाहते थे, मैं बहुत छोटी थी, मेरी बहुत केयरिंग करते थे। उसके बाद आपने वो सूरज जी की जो क्लिप थी वो क्यों वायरल की, मार पिटाई वाली क्यों वायरल की आपने? सिर्फ व्यूज के नाम पर ना, जनता को धोखा देने के लिए। आपको वो मर गए थे, बात खत्म हो गई थी। अब आप कह रहे हैं कि मेरा सास ससुर बहुत अच्छे थे, आपने खुद बताया कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे, मेरे लिए उन्होंने दोबारा शादी कर दी। अब आप ये कह रहे हैं कि वो मेरे साथ मार पिटाई करते थे इसलिए उन्होंने मेरे साथ शादी कर दी। तो आप भी 2 तरह की बात खुद करती हैं सोशल मीडिया पर आकर, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। आप ठीक है, आपके मिलियन में व्यूज जाते हैं, लाखों में व्यूज जाते हैं, ठीक बात है, लेकिन 2 तरह की बात क्यों करते हो आप सुना सुना के? अब आप ये कह रहे हो कि मैंने मथुरा वाला घर लिया नहीं, आपने ससुर की रिकॉर्डिंग जो वायरल की थी वो कह रहे थे कि मथुरा वाला इन्होंने घर मांगा तो उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं दूंगा, तो इन्होंने कहा पैसे भी मुझे चाहिए नहीं। जब ऐसा तो नहीं कही आपने कैमरा के पीछे पैसे ले ली तभी आपने ये घर खरीद लिया हो, ये बात आप किसी के सामने नहीं लेके आए हो। 100% आपने वही पैसे लिए मथुरा वाले घर के, तभी आपने ये घर खरीद लिया, वरना घर खरीदना नामुमकिन है भाई। एकदम कोई इतना बड़ा स्टार नहीं बन जाता, इतने सारे पैसे कहाँ से कमा ले। जो भी इस परिस्थिति में आके, अभी आपकी सीबी से कंट्रोवर्सी हुई, सब कुछ ठीक था। मैं अपने मन में सपना के लिए, मेरा ये पहला वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया, कभी कभी मुझे भी मन में डाउट लगता। देखो एक सास ससुर हैं, आपने घर में इतने लोगों को बुलाना चालू कर दिया, कोई पसंद नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। और मैं इस चीज़ के खुद खिलाफ हूँ कि भाई अभी हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम क्रिएटर्स को अपने घर में क्यों बुला रहे हैं? कोई पसंद कर सकता, कोई पसंद नहीं कर सकता। ठीक है, लोग आपकी सिंपैथी के लिए आपके साथ खड़े हैं, शिबी का भी आना जाना रहा, सब कुछ रहा, कोई अदर पर्सन को अपने घर में नहीं बुलाता। आपकी 2-2 बेटियाँ, आपको सेफ्टी का भी डर है भाई। आपके हस्बैंड राजवीर जी के साथ क्या हुआ जो भी है वो नहीं कह सकते, सोशल मीडिया पर हम नहीं बोल सकते, लेकिन 2 बच्ची हैं, उनकी सेफ्टी का भी डर है। सास ससुर को कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर जरूर रहता होगा कि 2 बेटियां हैं, सपना खुद जवान है, हर कोई घर में कैसे घुसा चला आता है। इस चीज़ को कभी आप लोगों ने जज नहीं किया होगा। ये वहाँ से निकली, किन परिस्थितियों में निकली, क्यों निकली, क्या मालूम। क्योंकि कुछ चीज़ें तो मुझे अंशु की भी सही लगती। अंशु बोलती है आप हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करते थे, शादी से पहले भी रिकॉर्डिंग करते, तो क्या आपका हर चीज़ का प्री प्लान था? इस बात का जवाब है आपके पास? कोई प्री प्लान था आपके पास कि आप पहले से रिकॉर्डिंग करने, आपको पता था कि आपके साथ ये चीज़ें खड़ी हो जाएंगी तो आप सबकी रिकॉर्डिंग वायरल करोगे, रिकॉर्डिंग वायरल करोगे। और ये लोग ये कहते हैं कि हम व्यूज के लिए नहीं करते। आप व्यूज के लिए नहीं तो करते, किसके लिए करते हो? और छोटे छोटे क्रिएटरों पे सब आकर उंगली उठाने लगते हैं कि तुम वीडियो बना रहे, भाई सबको मौका मिल रहा है, हम भी वीडियो बनाएंगे, हमें कौन सी दिक्कत हो रही है। लेकिन गलत नहीं दिखाएंगे, नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, सब कुछ ठीक बता के व्यूज दिखाएंगे देंगे।
ठीक है, आप पहले आपका सीवी के साथ सब कुछ बहुत बढ़िया था, आप घूमने जा रहे थे, क्यों? मेरी खुद की बेटी ख़त्म हुई, मैंने 1 साल घर से कहीं मैं निकली नहीं थी। घूमना तो बहुत दूर की बात है, मैं कहीं नहीं जाती थी। अभी भी मैं उसके लिए बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो इतना घूमना फिरना ये सब क्या है? व्यूज़ के लिए, नहीं तो फिर क्या है? सब कुछ भाई व्यूज़ के लिए ही होता है सोशल मीडिया पर। उधर वो देखो आशीष जी की पत्नी, जो कि आशीष जी के नाम पर व्यूज़ लूटा, मेरे आशीष जी, कुछ हो गया मेरे आशीष जी। और पर्दे के पीछे क्या चलता रहा? आप लोग जनता को खुद बेवकूफ़ बनाते हो। पर्दे के पीछे क्या चलता रहा? आशीष जी के नाम पर अस्थियां विसर्जन, उनका वो लॉकेट विसर्जन, सबने देखे होंगे वो वीडियो। सब कुछ विसर्जन कर करके ससुराल में जाके उनकी छोटी छोटी चीज़ें संभाल के रखना, ये सब व्यूज का ही था, वरना कोई इतना ध्यान नहीं देता किसी के लिए। आप पर्दे के पीछे क्या कर रहे थे? आपने उनकी वहाँ से सिंदूर उठा लिया। कहते नहीं कि जो इंसान चला गया उसका सिंदूर लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये व्यूज़ नहीं था तो क्या था? और फिर जब जनता वीडियो बनाती तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लग जाता है। आप लोग बड़े बड़े स्टार व्यूज के लिए पता नहीं क्या कर सकते हो। अपनी घर की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप दिखा नहीं सकते हो, ठीक है, सिर्फ व्यूज के लिए। यही हाल सपना का है। मैं तो ठीक, सास ससुर गलत हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी भी गलतियाँ कहीं ना कहीं कम नहीं है, पूरी गलतियाँ हैं। अब आप ससुर कह रहे कि हमें ससुर हम पे गंदी नज़र रखते थे, तब आपने ये चीज़ें क्यों नहीं बताई थी? ससुर गंदी नज़र रखते थे, आपका तब तो राजवीर जी थे, आप उनसे कह सकते थे। आपने तब ससुर की ये चीज़ें क्यों नहीं बताई? अब आप घर से निकले तो आप ससुर को गलत करके निकले हो। अब आप ये कह रहे कि मानते हैं अंशु के पापा आपके खिलाफ में, मानते हैं पैसे के लिए लोग करते हैं, सब कुछ ठीक है, आपने ससुर को खिलाफ। अब आप ये बताओ ना कि सोशल मीडिया पर मकान कहाँ से ले रहे हो? इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? आपने इतना सब इकट्ठा कर लिया, ससुराल से कुछ लिया नहीं, फार्म हाउस आपने लिया नहीं, मकान आपने लिया नहीं, कुछ भी लिया नहीं, ज्वेलरी जायदाद आपने ली नहीं, कुछ ही नहीं लिया आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप अब मकान लेने जा रहे हो। इधर आप सूरज जी को बुरा भला बताकर उनकी बरसी मनाते हो, उनकी फ़ोटो लगा के, कहीं केक कटिंग हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब क्या है ना? तो ये सब चीज़ें गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। अब आप सोशल मीडिया पर आकर बताना कि आपने ये सब चीज़ें कहाँ से ली है, मकान की व्यवस्था आपने कहाँ से कर ली है, तो आप सबको बताएंगी ना सब कुछ। अब अंशु, पहले अंशु की इतनी तारीफ, मेरी बच्ची है, मेरी ये है वो है, ठीक है वो बच्ची है, वो सब कुछ ठीक है। आप भी व्यूज़ लेने का तरीका अपना सही से अपनाएं, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे व्यूज़ लें, ना कि किसी चीज़ को निगेटिव दिखाकर। सास ससुर ठीक है वो गलत है, उन्होंने भी अपना बेटा खोया, अगर आपने पति खोए तो उन्होंने भी अपने 2 बेटे खोए। उनके घर में कोई ऐसा नहीं रहेगा जो दिया जलाए। आप तो बाहर चले गए, अभी आप यंग हैं, वो तो बड़े बूढ़े हैं, उनको भी तो किसी का सहारा चाहिए भैया, उनको भी तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा। वो किसके सहारे जिंदा रहेंगे? आपने कभी ये बात समझने की कोशिश की है? आपके साथ तो आपका मायका है, सब कुछ, हाँ उनके साथ भी उनका मायका है, जो भी भाई। देखो आजकल लोग पता कैसे होते हैं, जिसके पास पैसा होता, कहते नहीं गुड़ में मक्खियाँ लगती हैं, तो जहाँ मीठा होता है वहाँ लोग भिनभिनाने चले ही जाते हैं, वहाँ लोग भिनभिनाने जाते हैं। तो वही हाल है, सास ससुर के पास प्रॉपर्टी लोगों को, 4 लोगों को दिख रही, तो उन्हें ये लगता है कि थोड़ा हमें भी, अगर वो बेचेंगे थोड़ा पैसा हमें मिल जाएगा, थोड़ा हमें मिल जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं कि देखो लड़कियां हैं, दोनों बराबर की हकदार हैं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना? तो आप भी महानता की देवी ना बने, और आप अब सबको निगेटिव दिखाना बंद करें। जो रिकॉर्डिंग आप वायरल करती हैं, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है? वो अपना पक्ष लेके, आपके पड़ोसी बता रहे हैं, आपके फलाने बता रहे हैं कि सपना ने ऐसा कर दिया, सपना ने वैसा कर दिया, है ना? तो आप भी इन सब चीज़ों को ख़त्म करिए, और आप जो अपने लिए कर रहे हो उनको भी जीने का अधिकार दीजिए। अगर आप जीना चाहते तो आपके सास ससुर भी जीना चाहते, वो भी बुजुर्ग हैं, ठीक है? अगर आप शिवपुरी नहीं जाना चाहते, आपकी मर्जी नहीं है वहाँ रहने की, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं बाउंडेशन लग जाएंगी। खुली बात तो ये, अगर आप वहाँ रहेंगे तो आप एक बंधे दायरे में रहेंगे। यहाँ आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप आज़ाद हैं, ठीक है? ये नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप आज़ाद हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं। देखो अभी सीबी ज़्यादा, कहते हैं ये यूट्यूबर जितना जहाँ घुसते हैं वहीं गंदगी फैल जाती। सीबी से इनका कितना था, वो घुसाना ज़्यादा था, देखो लात जूते हो गए। ये यहाँ पर यूट्यूब वाले यही करते हैं, ये ज़्यादा घुसेंगे, फिर इनके लात जूते होंगे, फिर ये आकर सोशल मीडिया पर अपना रोना रोएंगे, और फिर जब इनके लिए वीडियो बनेंगी तब इनको मिर्ची लगती हैं सबको, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को बंद कीजिए, और वरना आप लोगों के ऊपर वीडियो तो बनेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।